और दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। स्वागत है ज्योतिष की चर्चा में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अप्रैल, मई, जून के महीने में राहु, शनि, मंगल के गोचर का प्रभाव। जैसा कि आप लोगों को विदित ही है दोस्तों, राहु और मंगल का अंगारक योग 13 अप्रैल से भंग हो जाएगा। मंगल मिथुन राशि में गोचर करेंगे 14 अप्रैल से। बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी कुछ लग्नों के लिए, क्योंकि राहु मंगल अंगारक योग ज्यादातर नेगेटिव प्रभाव लिए रहते हैं। तो इस नेगेटिव प्रभाव से काफी लोगों को राहत मिलेगी, एक बात। दूसरी बात ये दोस्तों, बृहस्पति का प्रभाव मंगल के ऊपर रहेगा, तो इससे भी कुछ लोगों को बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि बृहस्पति भी कुंभ राशि में गोचर करेंगे अप्रैल के शुरुआत से 6 अप्रैल से। और साथ में नीच भंग राजयोग जो बन रहा था शनि और बृहस्पति के संबंध से, वह हालांकि खत्म हो जाएगा, पर उसके फायदे ये रहेंगे कि बृहस्पति अकेले होंगे और कुछ लग्न राशि के लिए बृहस्पति का प्रभाव पिछले समय से ज्यादा उत्तम हो जाएगा। इसकी चर्चा करते हैं। तो ग्रहों की स्थितियां अप्रैल से ही काफी चेंजिंग पोजीशन में है। खासकर राहु, शनि, मंगल का संबंध आपस में दृष्टि के कारण भी, एक दूसरे के ऊपर दृष्टि होने के कारण भी बन रहा है। तो इसका अच्छा परिणाम कुछ लोगों को मिलेगा। यह पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो में बाकी के 6 लग्न राशि की बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। राहु, शनि और मंगल के गोचर का प्रभाव अप्रैल, मई, जून में आप लोगों को किस तरह से, किस एरिया से, किन क्षेत्रों से आपको लाभान्वित करेगा। इस वीडियो से आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटस देखेंगे, पारिवारिक लाइफ जानेंगे, स्टूडेंट्स की बात करेंगे आपके जो बिजनेसमैन है, व्यापारी वर्ग है, उनकी चर्चा तो होती ही है। आपके जो शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन सा वह भाग्यशाली लगन है जिसके लिए यह तीनों क्रूर ग्रह लाभ की स्थितियां पैदा कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मुख्य तौर से इन क्रूर ग्रहों का शनि, मंगल और राहु का आपस में इस तरह से संबंध बन रहा है। इवन बृहस्पति का भी संबंध मंगल से जैसे बना है, पंचम दृष्टि में मंगल रहेंगे अब बृहस्पति की। तो इसके चलते यह बड़े बलवान ग्रह हैं दोस्तों। अगर यह किसी के अगेंस्ट होते, किसी लगन राशि के, तो कहते ना, व्यक्ति से हवा पानी तक छीन लेते हैं। आप लोगों को एहसास होगा, जिन लोगों की दशा अंतरदशा राहु, शनि इत्यादि की आ जाती है, तो व्यक्ति पहले से ही कंपायमान हो जाता है। कई बार शुभ भी होती है इनकी दशा, अक्सर देखा गया बुरी नहीं होती, पर एक विचारधारा बनी हुई है कि ये राहु, शनि इत्यादि बुरा ही फल देते हैं, तो ऐसा नहीं होता। तो मेष लगन राशि की बात करते हैं। देखिए, ग्रहों की स्थिति आपको दिखाई हुई है। अप्रैल के महीने में ये स्थिति हो जाएगी इन तीनों क्रूर ग्रहों की। शनि यथावत आपके 10th हाउस में रहेंगे, बहुत बली हैं, शश योग बना रही हैं। सबसे पॉजिटिव पॉइंट आप लोगों के लिए पूरा साल, बल्कि 2022 मार्च तक भी यह बना रहेगा पॉजिटिव, और बहुत पॉजिटिव है तो ये कहूंगा, क्योंकि लाभ स्थान के भी मालिक हैं। इसके साथ साथ राहु मंगल का जो गठजोड़ था आपके द्वितीय स्थान में, जो कि धन स्थान होता है, परिवार का स्थान है, स्पीच का स्थान है, आपकी स्पीच और परिवार को प्रभावित कर रहा था नेगेटिव तौर पे, वो अब नहीं हो पाएगा अप्रैल के महीने से ही। और अप्रैल, मई खासकर आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे। इवन
जून भी बहुत उत्तम रहेंगे क्योंकि बृहस्पति आपके लाभ स्थान पर गोचर कर रहे हैं, यहाँ पर 11वें घर में, और मंगल को पंचम दृष्टि से देख रहे हैं, आपके लग्नाधिपति हैं। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है मंगल का तीसरे घर में आ जाना। हालांकि शत्रु राशि में है, पर मंगल लग्नेश होकर थर्ड हाउस में। जी हाँ दोस्तों, पराक्रम के स्थान में पराक्रम का कारक ग्रह आत्मबल देगा, आपको स्फूर्ति देगा। आपकी मैग्नेटिक जो पर्सनैलिटी है वह अब उभर कर आएगी। जुपिटर का एस्पेक्ट, जो कि भाग्य स्थान के मालिक हैं, लग्नेश के साथ संबंध करने से आपको भाग्यशाली बनाएंगे, ये बात भी निश्चित है। अप्रैल 6 से ही यह दृष्टि संबंध बृहस्पति का मंगल के साथ हो जाएगा। तो यह क्रूर ग्रहों के ऊपर प्रभाव बृहस्पति का भी अपना रोल अदा करता रहेगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मंगल की दृष्टियों की बात करें, मंगल और राहु की भी, इवन राहु की दृष्टि पंचम दृष्टि छठे घर पर राहु और मंगल की फोर्थ दृष्टि सिक्स्थ हाउस के ऊपर है। तो ये दोनों क्रूर ग्रहों की सिक्स्थ हाउस, जो जिसे हम रिपु स्थान बोलते हैं, दुश्मनों का स्थान बोलते हैं, उनका दमन करने में मदद करेगी। अगर आपके दुश्मन नहीं है, भगवान करे किसी के ना हो, तो अगर आपके प्रतिद्वंदी तो हो सकते हैं, कंपिटिटर्स हो सकते हैं कार्य क्षेत्र में, जॉब में, स्टडीज में, तो उनसे आप आगे निकल आएंगे। यह बात ऑलमोस्ट तय है, क्योंकि मंगल और राहु क्रूर ग्रहों का उपचय स्थानों पर प्रभाव या इनका बैठना बहुत उत्तम होता है। तो आप में एनर्जी रहेगी, स्फूर्ति रहेगी, आप प्रतिद्वंदियों से आगे निकल आएंगे, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी जीत होने के योग बना देते हैं। कोर्ट कचहरी के मसलों में आप लोगों को खास फायदा होगा। और अगर आपका कोई बैंक से कर्जा इत्यादि था, कर्जा लेना चाहते थे, तब भी बैंक से लोन मिलेगा। कर्जे से निजात भी आप पा सकते हैं। कर्जा चुकाने के लिए आपके पास पर्याप्त धन उपलब्ध हो जाएगा। यह 2-3 महीने बहुत उत्तम रहने वाले हैं। यहाँ पर एक और दृष्टि की बात कर लें, राहु की पंचम दृष्टि, नवम दृष्टि शनि के ऊपर है, और मंगल की अष्टम दृष्टि भी शनि के ऊपर है। अगर मंगल लग्नेश ना होते तो यह बुरा काम कर जाते। यहाँ पर कुछ हद तक ऐसा हो जाता है, जब मंगल का डिपार्टमेंट अच्छा ना हो तो दृष्टि शनि के ऊपर खासकर जब पड़े तो वो दिक्कत देती है। हालांकि उच्च की दृष्टि है, उच्च के होते हैं मंगल, तो यह शुभ है। लग्नेश का संबंध 10th हाउस के साथ, 10th लॉर्ड के साथ, 11th लॉर्ड के साथ, और राहु भी अपने मित्र को, शनि को दृष्ट कर रहे हैं। नवम दृष्टि, नवम पंचम दृष्टियां राजयोग कारक होती हैं। तो यहाँ पर शनि के ऊपर राहु का एस्पेक्ट, राहु ने प्रभाव देना है, राहु ने प्रभाव देना है, सॉरी, शुक्र का, शुक्र फोर्थ लॉर्ड होते हैं। फोर्थ लॉर्ड को वैसे ही फोर्थ हाउस को, सॉरी, शुक्र यहाँ पर बता दें सेकंड घर के तो मालिक हैं और सप्तम स्थान के मालिक होते हैं। तो सप्तम स्थान के मालिक का संबंध राहु के जरिए शनि से हो जाता है। तो सप्तमेश, जो कि पब्लिक डीलिंग का स्थान है, व्यापार का स्थान है, तो इनडायरेक्टली आप कहें राहु भी आप लोगों को व्यापार में वृद्धि करवाने के उसमें है, पूरी फिराक में है, क्योंकि राहु मंगल का अंगारक योग नहीं रहेगा, तो इसका शुभ फल आपको देखने को मिलेगा कार्य क्षेत्र से। जॉब का क्षेत्र हो तो ट्रांसफर जरूर हो सकती है, आप लोगों को कुछ ना कुछ हल्की सी बेचैनी दे सकती है ये ट्रांसफर, पर लाभ होगा क्योंकि आपका आत्मबल श्रेष्ठ रहेगा, पराक्रमी रहेंगे, उद्यमी रहेंगे, परिश्रमी रहेंगे, तो आपको ऐसी स्थितियों से लाभ होने के योग बनते जो शुरुआत में लगता है कि स्थितियां आपके हक में नहीं है, पर अंततः अगर आप बीच में जाएंगे, जैसे कहते हैं ना, अगर आपको लगता है कि आप तैर नहीं सकते, तो 1 सेकंड के लिए भय लगता है, जब आपको बीच में डाल दिया जाए नदी पे, समुद्र में, तो आप हाथ पैर मारेंगे। तो इसमें ऐसी स्थिति है कि कार्य क्षेत्र में आपको लाभान्वित कर देगी। तो क्योंकि भाग्य स्थान के ऊपर दृष्टि है, तो भाग्य तो प्रबल रहेगा। जी हाँ दोस्तों, भाग्य स्थान पर दृष्टि का मतलब यहाँ पर मैं आपको बता दें,
मंगल का जो एस्पेक्ट है, सप्तम एस्पेक्ट है, भाग्य स्थान को देख रहा है। भाग्य स्थान पर बृहस्पति का यहाँ पर प्रभाव है, बृहस्पति की ये राशि है, तो कुल मिलाकर भाग्यशाली रहेंगे आप। तो कहने का अभिप्राय, शनि हो या मंगल हो, मंगल क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में है, इसलिए लग्नेश है, इसलिए आप लोगों को लाभान्वित करेंगे। राहु का 6th हाउस के ऊपर खास प्रभाव होने के कारण अब आप लोगों को कोर्ट कचहरी के मसलों, प्रतिद्वंदियों से आगे ले आएगा। लोन की, बैंक लोन की व्यवस्था हो जाएगी। अगर आप बीमारी से ग्रसित थे तो उसमें भी आपको काफी रिलीफ मिलेगा, उसका डायग्नोसिस हो जाएगा। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए देखिए, बृहस्पति स्टडी एजुकेशन के कारक है, अब 11वें घर में बैठे हैं और पंचम स्थान को देख रहे हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो दे रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए सक्सेस निश्चित है। अप्रैल, मई, जून, जी हाँ दोस्तों, 6 अप्रैल से बृहस्पति आप लोगों के लिए योग कार्य की भूमिका निभाएंगे, तो स्टूडेंट्स को स्टडीज से फायदा होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेस मिलेगी, जॉब मिलने के योग बन जाते हैं। यहाँ पर क्योंकि बृहस्पति भाग्य स्थान के मालिक हैं, लाभ भवन में बैठकर संबंध बनाए हैं लग्नेश के साथ, तो आपको भाग्य की शक्ति से लाभ ही लाभ होगा। बड़े भाई बहनों की भी तरक्की होने के योग बनते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ आपका मन मुटाव ना हो, मित्रों के साथ आपका बना रहे, तो इस चीज का जरूर ख्याल रखें। कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए उत्तम है, धार्मिक यात्रा के योग बनते हैं। हालांकि आपको किसी कट्टरता में नहीं जाना, किसी धर्म को लेकर अपने विवाद में नहीं पड़ना, कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं देनी। यू शुड बी फ्लेक्सिबल धार्मिक व्यूज को लेकर अपने, खासकर जब मंगल का एस्पेक्ट 9th हाउस के ऊपर होता है तो व्यक्ति थोड़ा रिजिड हो जाता है धर्म के मामलों में। तो ये था आपके लिए सुखद समाचार, क्योंकि मंगल तृतीय स्थान में, जैसा कि बताया शुरुआत में, समराइज कर देता हूं जल्दी से। लग्नेश का 3rd हाउस में बैठना आपको पराक्रमी बनाता है, छोटी यात्राओं से लाभ होता है। शनि से संबंधित कामकाज जो कर रहे हैं, कोयला, लोहा, पेट्रोलियम इत्यादि, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन से, वर्कशॉप मशीनरी से, गैरेजेस हैं जिनके, उनके लिए बहुत उत्तम समय रहने वाला है। जो इंजीनियर्स हैं, खासकर सिविल इंजीनियर्स हैं, रोड्स ब्रिजेस का काम करते हैं, बहुत उत्तम समय रहने वाला। शशयोग तो बना ही हुआ है और यहाँ पर शत्रुओं से आपकी जीत होगी। बैंक से आपको लोन मिल सकता है। मंगल का राह, और साथ में आपको बता दें बृहस्पति का एस्पेक्ट आप लोगों के लिए धन की व्यवस्था करेगा। शेयर मार्केट वालों के लिए भी समय उत्तम रहने के योग बनते हैं। चलिए अभी बात करते हैं कर्क लगन राशि की। दोस्तों, कर्क लगन राशि के लिए मंगल का 12वें घर में बैठना थोड़ा सा पहली नजर में दिक्कत देने वाला लगता है, परंतु यहाँ पर राहु मंगल का जो अंगारक योग भंग होता है, यह बहुत सुखद रहेगा। यहाँ पर ऐसा हो रहा था, लाभ आते आते कई बार रुक जाता था, अब ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। राहु का जो एस्पेक्ट है, मंगल का एस्पेक्ट है, तृतीय स्थान के ऊपर है। तृतीय स्थान आपका पराक्रम बढ़ाता है, मनोबल बढ़ाता है, आप कार्य क्षेत्र में अग्रणी रहते हैं। जो पब्लिक डीलिंग करते हैं या पॉलिटिक्स इत्यादि में हैं, किसी तरह के सोशल वर्कर हैं, समाज सेवी हैं, हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, मेडिकल लाइन के साथ जिनका संबंध है, उनके लिए राहु और मंगल का दृष्टि संबंध शनि के साथ सप्तम स्थान में होना बहुत उत्तम रहेगा। यहाँ पर आपको बता दें, शनि का सशयोग बनाना सप्तम स्थान में बैठकर बहुत शुभ रहता है। व्यापार में वृद्धि करता है, डेली आमदन में आपकी तरक्की होती है। पार्टनरशिप में अगर बिजनेस करते हैं उसमें भी आपको फायदे होने के योग बनाते हैं, क्योंकि मंगल आपके 10th लॉर्ड हैं, शनि 7th लॉर्ड हैं। 10th लॉर्ड और 7th लॉर्ड का संबंध बहुत उत्तम रहेगा। बाहरी स्थानों से खासकर आपको फायदा हो सकता है। हालांकि जॉब के मामलों में आप अगर नौकरी पेशा हैं, आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि मंगल की सप्तम दृष्टि थोड़ी सी यदा कदा परिश्रम करवाती है, पर आप शत्रुओं के ऊपर हावी रहते हैं, कोर्ट कचहरी में आपकी जय होती है, आपका प्रभाव क्षेत्र बना रहता है। तो कुल मिलाकर राहु और मंगल का संबंध
जो पहले था दिक्कत में था आपको दे रहा, वह दिक्कत नहीं देगा। बृहस्पति की दृष्टि अष्टम स्थान से मंगल के ऊपर बहुत प्रभावकारी रहेगी, आपके लिए लाभ लाभ के रास्ते खोलेगी, भाग्यशाली रहेंगे क्योंकि भाग्य स्थान के मालिक होते हैं आपके बृहस्पति। बृहस्पति का मंगल जो कि 10th लॉर्ड है 12वीं घर में है। 9th 10th लॉर्ड का संबंध 12वीं घर में जाकर होना, ये सूत्र है दोस्तों, याद रखना। आपके नुकसान को कर्ब करता है, आपकी फिजूल खर्ची को थोड़ा सा रोकता है, पर बाहरी स्थानों से फायदा देता है। जो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं उनके लिए फायदा हो सकता है, विदेशों से फायदा हो सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं उनको भी लाभ हो सकता है। कुल मिलाकर ऐसा देखने में आ रहा है कि राहु का शनि के ऊपर भी प्रभाव है, शुक्र का संबंध शनि के साथ हो रहा है, ऐसा समझिए आप। शुक्र आप लोगों के लिए 4th लॉर्ड होते हैं, तो प्रॉपर्टी इत्यादि से फायदा हो सकता है आपको। नया प्लॉट, भवन, बंगला इत्यादि खरीद कर सकते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग कर सकते हैं। आर्किटेक्ट्स के लिए, इंजीनियर्स के लिए, कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए समय उत्तम रहेगा। कुल मिलाकर आप लोगों को मंगल के उपाय जरूर कर लेने चाहिए क्योंकि 12th हाउस में शत्रु की राशि में है, तो यहाँ पर हनुमान चालीसा इत्यादि पढ़ना आपके लिए वांछनीय रहेगा। हालांकि मंगल के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि है, कुल मिलाकर मंगल आप लोगों के लिए शुभ फलदायी अंततः साबित होंगे, पर फिर भी कार्य क्षेत्र को लेकर आपको सजग रहना चाहिए। अभी चलिए बात करते हैं लियो लगन राशि की। यहाँ पर मंगल 10th हाउस से जो अंगारक योग था उसको खत्म करके आगे चले गए हैं। 11वें घर में उच्च स्थान में, शनि उच्च स्थान में, मंगल और राहु तीनों उच्च स्थान में। आप दबंग से बन जाते हैं। दबंग कहने का मतलब बोल्डनेस आप में चरम पर होगी। चैलेंजेस को लाइफ में एक्सेप्ट करने के लिए अब तैयार रहेंगे। आपको कहते ना गर्म हवा छू भी नहीं सकती, शत्रु आपकी तरफ देख भी नहीं सकते। आपके ऑरा को देखकर, आपके प्रभाव को देखकर, आपके साहस को, हौसले को, पराक्रम को देखकर लोग वैसे ही आतंकित हो जाया करेंगे। अगर आप आर्मी में, पुलिस में, मिलिट्री में हैं तो आपका रुतबा देखने वाला होगा। आपके शौर्य के आगे, आपकी बहादुरी के आगे, आपकी ब्रेवनेस के आगे लोग नतमस्तक होते नजर आ रहे हैं। 3 क्रूर ग्रह तीनों उच्च स्थान में, इससे बड़ा राजयोग नहीं होता। जो बली है दोस्तों, जो बलवान है दोस्तों, जिसमें आत्मबल है, कॉन्फिडेंस है, वही तो कामयाब होता है। तो यह योग राहु, मंगल और शनि के आपस के दृष्टि संबंध और बृहस्पति के प्रभाव से बन चला है आपकी कुंडली में। अप्रैल, मई, जून के लिए आप लोगों के लिए समय राजयोग कारक है। अगर आप पॉलिटिक्स के क्षेत्र में हैं, आपका परचम, आपका झंडा लहराएगा। जी हाँ दोस्तों, 4th हाउस में केतु झंडे के कारक हैं। आप सुखी महसूस करेंगे। केतु यहाँ पर उच्च के इस वक्त आपको लाभान्वित करने वाले हैं। पब्लिक लाइफ से आपको उत्तम लाभ होने वाला है क्योंकि मंगल का एस्पेक्ट बहुत ही बढ़िया जाने वाला है, क्योंकि 4th एस्पेक्ट है 2nd हाउस के ऊपर। 2nd हाउस परिवार का होता है। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा, गेस्ट्स का आना जाना लगा रहेगा और आप अपनी स्पीच के दम से, अगर आप काउंसलर, कंसल्टेंट हैं तो आप लोगों को लाभान्वित करेगा यह समय। धन लाभ होगा, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा। किसी भी क्षेत्र में हो, भले आप क्रिएटिव लाइन में ही क्यों ना हो, कलाकार ही क्यों ना हो, तो भी यह समय आप लोगों के लिए उत्तम रहेगा। भले आप आर्किटेक्ट हैं, इंजीनियर हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, सौंदर्य प्रसाधनों का बिजनेस करते हैं, तो भी समय उत्तम रहेगा। खासकर पॉलिटिक्स के लिए समय उत्तम है, डिप्लोमेसी के लिए समय उत्तम है। आपकी विचारधारा एक मंत्र बन जाएगा। आपकी शक्ति, यानी यूं कहें आपका एक जो विचारों का एक संस्कार बन जाएगा। विचारों को लेकर लोग एक संस्कार की तरह पूजेंगे। इस तरह से यह तीनों ग्रह आप लोगों के लिए सबसे ही बढ़िया योग है सिंह लगन के लिए। हालांकि आप लोगों को ऐसा दिक्कतों के बाद एहसास होगा क्योंकि
पीछे कुछ समय में 2020 में खासकर उसमें आप लोगों को दिक्कत रही। यहाँ पर शनि के दृष्टियों का बात करें, शनि अष्टम स्थान के कारक हैं। अष्टम स्थान पर दृष्टि है, आयु में बढ़ोतरी करती है, वृद्धि करती है। 6th हाउस में बैठे हुए आपका स्वास्थ्य लाभ कर रही है। दुश्मनों पर आप हावी प्रभावी हैं। कोर्ट कचहरी में आपकी जय हो रही है। धन लाभ करवा रहे हैं, क्योंकि 12वें घर पर सप्तम दृष्टि, धन का नाश करने वाला जो घर है वहां पर शनि की दृष्टि पड़ जाए, जी हाँ दोस्तों, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। तो आपके लिए शनि एक किस्म से विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो धन आपके पास बाहरी स्थानों से भी आने की योग बनाता है। कुल मिलाकर मंगल का प्रभाव पंचम स्थान के ऊपर, बृहस्पति की राशि के ऊपर है। यहाँ पर स्टूडेंट्स को थोड़ा सा स्टडीज के लिए फोकस करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। उनको थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए, जरूरत से ज्यादा कहते हैं ना, नेगेटिव नहीं होना चाहिए आपको। बृहस्पति का प्रभाव मंगल के ऊपर हालांकि आप लोगों के लिए काफी उत्तम है। मंगल पंचमेश होकर सप्तम स्थान में बैठे हैं। मंगल यहाँ बृहस्पति पंचमेश होकर, सॉरी बृहस्पति, जी हाँ, बृहस्पति पंचमेश होकर सप्तम स्थान में कुंभ राशि में आ चुके हैं और मंगल को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, पंचमेश का संबंध मंगल के साथ हो रहा है, तो ये समय बहुत उत्तम रहेगा आप लोगों के लिए। शेयर मार्केट में जो काम करते हैं, शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत बली होने वाला है। कुल मिलाकर देखें तो आपका स्वास्थ्य इंप्रूव होगा, कोर्ट कचहरी में जय, कर्जे की प्रॉब्लम से निजात मिलेगी, स्वास्थ्य लाभ होगा और परिवार में माहौल अच्छा रहेगा, धन लाभ होगा। राजयोग कारक पीरियड है। अगर आप पॉलिटिक्स में पब्लिक डीलिंग का काम करते हैं तो यह समय उत्तम रहेगा। कन्या लगन राशि की बात करें दोस्तों, मंगल आपके 10th हाउस में और राहु आपके भाग्य स्थान में। भाग्य स्थान से राहु का एस्पेक्ट शनि के ऊपर नव पंचम योग है, बहुत सुंदर योग है। शेयर मार्केट वालों के लिए समय उत्तम हो चला है। यहाँ पर अंगारक योग के भंग होने से आप लोगों को बता दें, आप लोग लाभ की स्थिति में रहेंगे। कार्य क्षेत्र में कुछ आप लोगों को सतर्क रहने की जरूरत जरूर है। उसका मतलब ये है कि ट्रांसफर ना हो जाए आपकी, अगर होती है तो यू शुड बी एबल टू इसका फायदा उठाने में सक्षम होने चाहिए। गुस्से की मात्रा को कंट्रोल करें, मंगल के उपाय जरूर करते रहें। हालांकि मंगल इतने बुरे नहीं हैं, क्योंकि बृहस्पति से दृष्ट रहेंगे। जब भी शुभ प्रभाव में मंगल होते हैं तो आप लोगों को इतनी दिक्कत नहीं होती। कार्यस्थल में विघ्न बाधाएं आती दिखती हैं कन्या लगन कन्या राशि के लिए, तो मंगल के उपाय जरूर कर लें। मंगलवार कुछ न कुछ दान दें, हनुमान चालीसा पढ़ें, प्रसाद इत्यादि वितरित करें, बृहस्पति को स्ट्रोंग करें, पुखराज इत्यादि धारण करें टेम्परेरी तौर से, शनि के मंत्रों का जाप करें। शनि यहाँ पर बहुत प्रबल है, जो आपकी क्या कहते हैं इज्जत मान बढ़ा रहे हैं। पंचम स्थान में अपने घर में है। पूर्व पुण्य पिछले जन्म में किए हुए शुभ कर्मों का फल है कि आपके पास धन आ रहा है, आपकी जय हो रही है। आपका पब्लिक लाइफ का काम है अगर, तो उसमें भी आप काफी सक्सेसफुल हो रही है। राहु मंगल का अंगारक योग थोड़ी दिक्कत दे रहा था, परंतु अब अष्टम स्थान के मालिक है मंगल, जिसका 10th हाउस में बैठना इतना शुभ नहीं कहा जाएगा। तो आप लोगों को सतर्क जरूर रहना चाहिए, पर आपको शील्ड भगवान की कृपा से मिली हुई है। बृहस्पति जो कि आपके 7th लॉर्ड हैं, छठे घर से मंगल को देखेंगे पंचम दृष्टि से, यह शुभ दृष्टि है, तो मंगल का नेगेटिव प्रभाव कंट्रोल में रहेगा। कुल मिलाकर धन आने के योग बनाते हैं। शनि का गोचर, राहु का गोचर फिर भी शुभ रहेगा आप लोगों के लिए। और अगर आप प्लॉट प्रॉपर्टी इत्यादि परचेज करना चाहते हैं, उसके लिए भी अभी आप लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा। कुल मिलाकर अपनी सेहत का ख्याल रखें। धन लाभ के अच्छे योग हैं। कार्य क्षेत्र में भी आप लोगों को हल्का सा सतर्क रहना चाहिए, आपके ट्रांसफर के योग बना देता है यह मंगल।
तो आपको मंगल के उपाय जरूर दिल से करने चाहिए। मंकीज को बनाना इत्यादि खिलाएं। धनु लगन धनु राशि की बात करें तो शनि सेकंड हाउस में बैठे हुए दोस्तों पूरा साल रहेंगे, धन लाभ की व्यवस्था कर ही रहे हैं। शनि के साथ गुरु का गठजोड़ था। गुरु तृतीय स्थान में आपका पराक्रम बढ़ा रहे हैं, आत्मबल बढ़ा रहे हैं, इसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं होगी। मंगल और राहु की बात करें तो राहु और मंगल 6th हाउस में अंगारक योग बना रहे थे, तो आपको एनर्जी दे रहे थे, सक्सेस दे रहे थे। काफी हद तक आप कर्जे से निजात पाने में सक्षम थे, दुश्मनों पर हावी प्रभावी थे। अभी भी राहु स्वच्छंद हैं, अकेले हो जाएंगे तो इसका शुभ प्रभाव आपको मिलेगा। और राहु की पंचम दृष्टि कार्यस्थल को आपके प्रभावित करेगी, जिसमें आपको यूं कहें मित्र दृष्टि है, पंचम दृष्टि अच्छी होती है राहु की, तो आपका कार्यस्थल पर वर्चस्व बना रहेगा। शनि राजयोग बना रहे हैं क्योंकि धन स्थान के मालिक हैं, लाभ स्थान को देख रहे हैं, तो धन लाभ की व्यवस्था होगी। जी हाँ दोस्तों, और बृहस्पति की दृष्टि भी आपको बता दें, नवम दृष्टि लाभ स्थान पर पड़ेगी, क्योंकि 6 अप्रैल से बृहस्पति का भी यहाँ पर आ जाना तृतीय स्थान में आप लोगों को लाभान्वित करेगा। यहाँ पर कुंभ राशि में बृहस्पति का आ जाना आप लोगों के लिए बहुत उत्तम रहेगा। यह 6 अप्रैल से होगा और बृहस्पति का एस्पेक्ट 9th एस्पेक्ट बहुत स्ट्रोंग होता है। 9th और पंचम एस्पेक्ट बृहस्पति का काम कर जाएगा। और यहाँ पर भी देखिए आपके व्यापार में वृद्धि के योग बनाते हैं बृहस्पति की पंचम दृष्टि मंगल के ऊपर। मंगल आप लोगों के लिए वैसे ही योग कारक है, पंचम स्थान के मालिक हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एरीज राशि मेष राशि पड़ती है मंगल की। पंचमेश सप्तम स्थान में प्रणय स्पंदों के लिए समय उत्तम, व्यापार के लिए समय उत्तम। बृहस्पति की दृष्टि में रहेंगे, लग्नेश का संबंध हो जाता है पंचमेश के साथ, क्योंकि मंगल पंचमेश है, बृहस्पति लग्नेश है और लग्नेश के साथ सुखेश भी है। यहाँ मीन राशि आती है बृहस्पति की, तो लग्नेश चतुर्थेश पंचमेश का संबंध सप्तम स्थान में, तो प्रॉपर्टी से फायदा, शेयर मार्केट से लाभ, व्यापार से लाभ, डेली आमदन में वृद्धि, पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं उससे आपको फायदा होगा। बड़े भाई बहनों की भी तरक्की के योग बनाता है बृहस्पति का यह एस्पेक्ट। तो लग्नेश का हल्का सा शिफ्ट होना यहाँ से नीच भंग राजयोग में उतने अच्छे नहीं थे आप लोगों के लिए सही मायनों में, जो अब कुंभ राशि में, हालांकि शनि की राशि में होंगे पर परतंत्रता में नहीं थे, अब स्वतंत्र हो जाएंगे लग्नेश। यहाँ पर आत्म बल बढ़ाएंगे। लग्नेश का तृतीय स्थान में बैठना आपको पराक्रमी बनाता है, हौसला देता है, चैलेंजेस आप एक्सेप्ट लेते हैं, आप काम में अपने सुचारू रूप से दिल लगाकर अब काम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, 7.5 का जो जाता हुआ प्रभाव है धनु राशि के ऊपर, वह भी अब आपको फील नहीं होगा, ये बात भी तय है। क्योंकि लग्नेश जब आपके बली हो चले हैं तो आपको किसी चीज की चिंता नहीं होनी चाहिए। लाभ स्थान को देख रहे हैं और सप्तम स्थान को देख रहे हैं, व्यापार में वृद्धि कर रहे हैं। मंगल पंचमेश भी, अब तो देखिए मंगल की अगर बात करें तो 10th हाउस के ऊपर दृष्टि है, यहाँ पर मंगल की दृष्टि यहाँ पर बहुत शुभ रहेगी आप लोगों के लिए। राहु की भी दृष्टि है, उच्च स्थान है 10th हाउस होता, तो यहाँ पर धन की कमी नहीं होगी। नया बिजनेस शुरू करने का मन करेगा। अप्रैल मई जून तीनों महीने आप लोगों के लिए बहुत ही उत्तम रहेंगे। खासकर 20 जून तक आप लोगों के लिए कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बनेगा, प्रमोशन के योग बनते हैं, नई जॉब मिलने के योग भी बनते हैं। अगर आप रिसर्च में हैं, साइंटिस्ट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, मैथमेटिशियंस हैं, लेक्चरर्स हैं, टेक्निकल किसी भी फील्ड में हैं, तो समय और भी उत्तम हो जाएगा। काउंसलर कंसल्टेंट है, पब्लिक डीलिंग करते हैं, यह समय बहुत ही बलवान होने वाला है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम काज करते हैं, उनके लिए भी समय लाभकारी हो ही जाएगा। तुला लगन राशि की बात करें दोस्तों, यहाँ पर शनि का शश योग और प्रभाव देखने का है आप लोगों के लिए।
क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। छठे घर का मालिक थोड़ी सी दिक्कत तो दे रहा था, क्योंकि सिक्स्थ लॉर्ड का फोर्थ हाउस के साथ संबंध कई बार ऐसा होता है प्रॉपर्टी के मैटर्स में या कार्य क्षेत्र को लेकर नुकसान की संभावना बना दिया करते हैं ऐसे योग। पर बृहस्पति नीच भंग में थे तो यदा कदा फायदा भी हो जाया करता है। पर सिक्स्थ लॉर्ड का संबंध फोर्थ लॉर्ड के साथ कतई अच्छा नहीं होता, और यहाँ पर बृहस्पति की जो दृष्टि रहेगी भाग्य स्थान के ऊपर, तो आपको यहाँ से आपको बता दें बृहस्पति का प्रभाव मंगल के ऊपर रहेगा। मंगल अंगारक योग से आपको निजात दे रहे हैं। जी हाँ, निजात ही है, आप लोगों को फ्री कर रहे हैं अंगारक योग से 14 अप्रैल से। तो आप लोगों के लिए मंगल के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि बहुत शुभ रहेगी। भाग्यशाली हैं आप, धार्मिक यात्रा के योग बनते हैं, किस्मत आपका साथ देगी, रुके हुए कार्यों को गतिशीलता दे पाएंगे। लाभ के रास्ते प्रशस्त होंगे, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि भाग्य स्थान 11वें घर के ऊपर है, तो लाभ ही लाभ होने के योग बनते हैं। लगन को देखेंगे तो आप एडवाइजर के रूप में पोस्टेड हो सकते हैं, आपकी प्रमोशन हो सकती है, आपका कद भार सोसाइटी में बढ़ने के योग बनते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट मिल सकती है, बिजनेस व्यापार में वृद्धि कराते हैं ऐसे बृहस्पति, क्योंकि एक्सपेंशन के कारक हैं, पॉजिटिविटी के कारक हैं, नेगेटिविटी दूर हो जाएगी हर क्षेत्र से। यह बात तो तय है, क्योंकि लगन के ऊपर नवम दृष्टि बृहस्पति की बहुत उत्तम रहेगी। यहाँ पर राहु मंगल का जो गठजोड़ था नेगेटिव था, अष्टम स्थान में था, कई तरह की दिक्कतें दे रहा था, वह दिक्कतें अब नहीं रहेंगी दोस्तों। तो कुल मिलाकर 12वें घर के ऊपर दृष्टि संबंध राहु और मंगल का बहुत उत्तम रहेगा, नुकसान को कंट्रोल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, जैसे कि बताया ये विपरीत राज्यों की स्थितियां बनाते हैं। राहु मंगल के एस्पेक्ट 12वें घर के ऊपर, क्रूर ग्रहों का प्रभाव 12वें घर के ऊपर अच्छा होता है, नुकसान में कटौती होती है, फजूल खर्ची में कटौती है, बल्कि बाहरी स्थानों से आपको लाभ हो सकता है। तृतीय स्थान पर मंगल की दृष्टि शनि के ऊपर दृष्टि होने से फोर्थ हाउस में, तृतीय स्थान की बात करें तो आपका मनोबल बढ़ाते हैं, मंगल कारक है तृतीय स्थान के, पराक्रमी बनते हैं, आत्मबल बढ़ता है, मित्रों दोस्तों का सपोर्ट मिलता है, और शनि के ऊपर उच्च की दृष्टि होने से आप लोगों के लिए लाभ के रास्ते बनाते हैं, व्यापार में आपको वृद्धि देते हैं, वृद्धि करते हो, डेली आमदन में तरक्की होती है, और पार्टनरशिप में अगर बिजनेस है तो भी उत्तम रहेगा समय। सेकंड लॉर्ड भी है मंगल, धन के मालिक हैं, धन का संचय होगा, और खासकर जो प्रॉपर्टी इत्यादि का जमीन जायदाद का काम करते हैं उनके लिए समय उत्तम रहेगा। मकर लगन राशि की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर शनि एक ऐसे प्लैनेट हैं, अभी राहु भी आप लोगों के लिए असफल हो चले हैं, क्योंकि राहु मंगल का योग यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। फिर भी आप लोगों के लिए मंगल भी इतने बुरे नहीं है, क्योंकि लाभ के मालिक हैं और सुख के मालिक हैं, राहु के साथ बैठे हुए बहुत बुरा प्रभाव नहीं दे रहे थे। पर फिर भी छठे घर में मंगल का बैठना ज्यादा उत्तम है, उच्च स्थान में गर्म ग्रह का बैठना, आप प्रतिद्वंदियों पर हावी रहेंगे। अगर आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं उसका निदान हो जाएगा। सिक्स्थ हाउस में मंगल का बैठना, लाभ स्थान के मालिक हैं, आपको जॉब से लाभ हो सकता है। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको नौकरी मिल सकती है। प्रॉपर्टी इत्यादि के मामलों में आपको सतर्क रहना चाहिए। अगर आप जमीन जायदाद प्लॉट इत्यादि में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यू शुड बी नाउ बिट केयरफुल, स्टे अवे फॉर द टाइम बीइंग, जब तक मंगल यहाँ पर छठे घर में है एटलीस्ट, क्योंकि फोर्थ लॉर्ड है, छठे घर में बैठना फोर्थ लॉर्ड का इतना अच्छा नहीं होगा। हालांकि आप प्रतिद्वंदियों पर हावी प्रभावी रहेंगे, कंपटीशन में सक्सेस मिलेगी, स्टूडेंट्स के लिए समय उत्तम रहेगा, शेयर मार्केट के लिए समय फिर से उत्तम हो जाएगा, लाभ की स्थितियां बनेगी, शनि का शश योग का फल आपको मिलता रहेगा, बाहरी स्थानों से लाभ होता रहेगा, हालांकि खर्चे की संभावना बनी रहेगी। सेकंड हाउस में बृहस्पति का शिफ्ट हो जाना, 12वें घर के मालिक हैं, तो परिवार के ऊपर खर्चा हो सकता है, और बृहस्पति की दृष्टि मंगल के ऊपर आप लोगों को काफी दिक्कतों से उभारती भी है, क्योंकि बृहस्पति
का जहां भी दृष्टि होता है वहां पर शुभता बिखेरते हैं। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि अष्टम स्थान के ऊपर अचानक लाभ के रास्ते प्रशस्त करती है, अनायास लाभ हो सकता है। बृहस्पति की 9th दृष्टि है वो आपके कार्य क्षेत्र के ऊपर है, शनि की दृष्टि भी है, तो कुल मिलाकर कार्य क्षेत्र आपका ठीक ठाक रहेगा, लाभ की संभावना बनी रहेगी, नई जॉब मिल सकती है, ट्रांसफर हो सकती है प्रमोशन के साथ। और इसी तरह मंगल का एस्पेक्ट देखें तो सप्तम एस्पेक्ट 12वें घर के ऊपर है, तो बाहरी स्थानों से लाभ हो सकता है। शनि के ऊपर अष्टम दृष्टि होने से लग्नेश के साथ लाभेश का संबंध, धनेश के साथ संबंध, लक्ष्मी योग फिर से बना देते हैं मंगल छठे घर में बैठकर, यह बहुत उत्तम है। जी हाँ दोस्तों, अष्टम दृष्टि शनि के ऊपर, लग्नेश के साथ संबंध, धनेश के साथ संबंध, लाभेश का, सुखेश का, तो प्रॉपर्टी से बेनिफिट भी दिखता है, पर आप लोगों को उसके लिए सतर्क रहना होगा। एंड जहां तक बात है व्यापार की सप्तम स्थान के ऊपर शनिदेव की दृष्टि, पार्टनरशिप में, बिजनेस में यदा कदा डेडलॉक्स आ जाते हैं, ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं, समझदारी से काम चलेंगे, स्पीच को कंट्रोल रखेंगे तो पार्टनरशिप में, बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं। और इसी के साथ यह समय आप लोगों के लिए समराइज कर दें, पराक्रम में वृद्धि होगी, परिवार के ऊपर जरूर धन खर्च हो सकता है, या यूं कहें घर में कोई फंक्शन हो सकता है, परिवार में फंक्शन होने से धन ही खर्च होता है, क्योंकि शुभ समय है। और शनि शश योग बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका कार्यस्थल पे वर्चस्व बना रहेगा, धन लाभ होता रहेगा, कार्य क्षेत्र में आप तरक्की करते चले जाएंगे। राहु की दृष्टि भाग्य स्थान पर आपको बाहरी स्थानों से लाभ दिलाती रहेगी, व्यापार में वृद्धि के योग बनते हैं, मंगल का एस्पेक्ट 12वें घर के ऊपर उत्तम है। इसी तरह मंगल का एस्पेक्ट 9th हाउस के ऊपर यदा कदा आपको थोड़ा सा रिलीजियस बाय गॉड बना देता है, रिलीजन की तरफ आपकी थोड़ा सा आप कट्टर मत हो, फ्लेक्सिबिलिटी रखें, बस कुल मिलाकर समय उत्तम है, लाभकारी है। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में बाकी के 6 लगन राशि की चर्चा करते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।